हाँ जी विशाल, तो शुरू करें मॉक इंटरव्यू। ठीक है, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। इंटरव्यू मेरे को एक कुछ ओवरव्यू दो, हिंदी। जैसे मर्जी यार। सर मेरा नाम विशाल है। मैं बल्लम के पास राजीव कॉलोनी वहाँ पे रहता हूँ। और मैंने अभी अगस्त में डिप्लोमा किया है HSBT से, PDLR कॉलेज कबूलपुर के पास है। और अभी मैंने ऑटोकैड प्लस आइसोमेट्रिक और सॉल्वर किया है। अच्छा, डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है। हाँ जी। क्यों चूज किया था आपने मैकेनिकल? सर एक्चुअली मेरे पापा जी ना R&D डिपार्टमेंट में है, तो पापा ने सजेस्ट किया था मेरे को। अच्छा ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट वगैरह आपने कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग? सर इसमें जैसे जब व्हील चलता है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से तो उसमें वो कंपन होता है, तो वो जो व्हील घूमता है ना वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? सर क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक की फील्ड आ जाती है। हाँ, जैसे हम करंट फ्लो करेंगे उसमें मैग्नेटिक उसमें, तो उस वजह से वो फ्रिक्शन बनेगा, फ्रिक्शन के चक्कर में रुक जाता है। अच्छा ठीक है। ऑटोकैड आपने कर लिया, 2D आइसोमेट्रिक खत्म हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो जो हमारा 2D एंड आइसोमेट्रिक है उसमें ड्राइंग बनती है। तो इंडिया में जो ड्राइंग बनती है वो कौन से एंगल सिस्टम से बनती है, फर्स्ट की थर्ड? सर फर्स्ट एंगल। क्यों? फर्स्ट और थर्ड में फर्क क्या होता है? सर फर्क कुछ नहीं, बस देखने का थोड़ा व्यू चेंज हो जाता है। ओके ठीक है, तो जो एंगल सिस्टम है उसमें हिडन लाइन जो होती है, हम ड्राइंग से बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं हिडन लाइंस? ताकि सर जो हमें सामने से तो वो दिखेगी नहीं, लेकिन हमें उसका पता चल जाएगा कि उसमें होल हो रखा है, तो उसकी डेप्थ कितनी आर है, फिर आधे तक है। अगर आधे तक तो उसकी हिडन लाइंस कैसे दिखाते हैं हम ड्राइंग में? सर डॉट 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 डॉटेड लाइंस होती है। ठीक है, GD&T की फुल फॉर्म बताओ। ज्योमेट्री, डायमेंशनिंग, टॉलरेंस। मे भी नहीं, ये ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। कितने तरह की टॉलरेंस होती है? टॉलरेंस तो सर काफी तरह की होती है। कितने तरीके की बताओ, एक्सप्लेन करो। इस पे तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है, इतनी सारी आपने देखी नहीं? सर परपेंडिकुलरिटी। ऐसे तो वो तो एक फॉर्म टॉलरेंस होगी ना। हाँ। ये जो डिस्क्रिप्टिव टॉलरेंस होती है, परपेंडिकुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, बट एग्जैक्टली बाइफर्केशन कैसे होती है उसकी? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा। जैसे एक यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है, एक बायोलेटरल होती है, तो वो डायमेंशन टॉलरेंस होगी ना। उसके बाद एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस होती है, उसमें हमारे पास होती है फॉर्म के बाद। ऐसे तो ये एक्सप्लेन करना था ना कि डायमेंशन में कितनी तरीके की टॉलरेंस होती है, इसको थोड़ा सा पढ़ो आप। ठीक है, एंड आपने सॉलिड वर्क्स में असेंबली, शीट मेटल सब कुछ कर रखा है, मोल्ड भी कर रखा है। मोल्ड क्या होता है, मोल्ड समझाओ। मोल्ड होता है सर, जैसे हमें कोई प्लास्टिक की कुछ आइटम बनाना है, तो उसका हम एक खांचा तैयार करते हैं। एक उसकी कैविटी होती है, एक उसकी कोर होती है। तो जरूरी थोड़ी है प्लास्टिक है, रबर भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है सर, और उसका भी हो सकता है, कास्टिंग का भी हो सकता है। हाँ, तो फिर प्लास्टिक क्यों बोला आपने? तो कुछ भी प्रोडक्शन हो गया ना। हाँ, उस चीज के लिए यूज आता है। आपने ये भी लिखा है कि आपने 4 सिलेंडर इंजन का प्रोजेक्ट किया है। हाँ जी। तो सिलेंडर क्या होता है, 4 सिलेंडर का क्या मतलब होता है? सर उसमें 4 पिस्टन वर्क करते हैं उसमें अलग अलग। और कितने तरीके के इंजन होते हैं? सर 6 पिस्टन, 6 सिलेंडर इंजन भी होता है, 12 सिलेंडर इंजन भी होता है, 3 भी होता है और सिंगल भी होता है, जो बाइक होती है। हाँ ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में फर्क क्या होता है? पेट्रोल और डीजल में सर, पेट्रोल जो इंजन होता है ना उसमें हम स्पार्क देते हैं, स्पार्क प्लग अलग से। लेकिन जो डीजल इंजन होता है उसमें कंप्रेस होके ऑटोमेटिक। डीजल में स्पार्क क्यों नहीं देते? सर क्योंकि उसमें डीजल का और एयर का मिक्सर जाता, तो वो उसमें प्रेशर इतना कर देते हैं। तो स्पार्क से क्यों नहीं करते, या प्रेशर को पेट्रोल से क्यों नहीं करते? मतलब बर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लो होता है एज अ लो पेट्रोल। हाई में भी नहीं, सोच के बताओ ना, हाई होता है कि लो होता है? क्यों यूज कर? हाँ, हाई होता है सर उसका डीजल। तो स्पार्क लगेगी तो कभी आग नहीं लगेगी उसमें, डीजल में? नहीं, स्पार्क लगेगी तो वो लग जाएगी आगे, लेकिन बिना स्पार्क के भी उसमें हो जाता है। अच्छा, बिना स्पार्क की वजह से। गलत है आपका वैसे सवाल, बट ठीक है, थोड़ा सा इसमें और प्रिपेयर करो आप। ठीक है, तो और इंजन्स की अगर हम बात करें, तो अगर इंजन की एफिशिएंसी में बढ़ानी है तो क्या चीज़ बेटर होगी? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हाँ सर, उससे जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल होती है वो अच्छी चाहिए। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, वैसे एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है?
एफिशिएंसी तो सर पेट्रोल, एयर और जो उसका आरपीएम होता है, अगर हम हाई आरपीएम पे करेंगे तो लो एफिशिएंसी देगा हमें। ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आपका वैसे आगे इंटरेस्ट क्या है, करना क्या है आपको डिज़ाइन में? डिज़ाइन में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, किस चीज़ में जाना है? सर डिजाइनिंग में जाना है। डिज़ाइन में जाना है, क्यों जाना है? क्योंकि सर इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, कुछ नई नई चीज़ बनाने को मिले, नई नई चीज़ के बारे में पता चलेगा, उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। जो स्टील होते हैं कितने तरीके के होते हैं? जैसे माइल्ड स्टील होता है, एक हाई कार्बन स्टील होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर कार्बन स्टील होता है, उसमें हम कार्बन की वजह थोड़ी बढ़ा देते हैं। क्यों? तो ऑब्वियस है, का नाम ही कार्बन स्टील है, बट क्यों बढ़ाते हैं? सर उससे फिर उसकी जो थोड़ी हार्डनेस है वो बढ़ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो फिर सब में क्यों नहीं डाल देते? जब स्ट्रेंथ है तो फिर सारे स्टील में हाई कार्बन डाल दो आप। और सर कुछ जगह हमें ऐसी चाहिए कि उसमें हमें थोड़ी सॉफ्ट स्टील चाहिए। सॉफ्ट तो कहाँ ही, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमेशा हार्ड ही चाहिए होता है स्टील में। सॉफ्ट तो फिर लकड़ी यूज़ कर लो। सब में हाई कार्बन क्यों नहीं होता? स्ट्रेंथ तो कभी ख़राब थोड़ी हो रही है, ऐसा कौन सी एप्लीकेशन है? ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो नुकसान थोड़ी होगा। सब में हम हाई कार्बन क्यों नहीं यूज़ करते? सर अगर हाई कार्बन कर देंगे तो उसमें रस्टिंग भी तो लगेगी। हाई कार्बन में ऐसा कोई रस्टिंग में कुछ नहीं होता, उल्टा कम हो गया ये हाई कार्बन में। तो ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। जैसे कोई टूल होता है ना, हाई कार्बन स्टील कहाँ यूज़ होता है ये बताओ? हाई कार्बन स्टील कटिंग में यूज़ होता है। जैसे हमारे जो सीएनसी में टूल होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं, बड़े गिर जाए तो टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब पता है ना? जो जल्दी टूट जाते हैं। जल्दी टूट जाते हैं। तो ये शॉक नहीं ले पाते, वैसे नहीं टूटेंगे अगर कुछ काट रहे हैं, काटते हुए भी नहीं टूटेंगे, बट हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये शॉक नहीं झेल पाते, इसलिए नहीं यूज़ करते हाई कार्बन स्टील हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टॉर्क का क्या मतलब होता है? टॉर्क होता है सर, अगर कोई छोटा बेयरिंग है हमें उसे बड़े बेयरिंग में फोर्स देना, तो जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा टॉर्क होगा उसमें। क्यों होगा? क्योंकि सर छोटी चीज बड़ी चीज को इजीली घुमा देगी, लेकिन बड़ी छोटी को जल्दी नहीं घुमा पाएगी। टॉर्क बताओ, छोटी बड़े को छोड़ो, टॉर्क का मतलब क्या होता है? ये तो आपसे हर इंटरव्यू में पूछेंगे। हाँ, जो रोटेटिंग फोर्स होता है। रोटेटिंग फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग ठीक कह रहे हो, तो ठीक ठाक थोड़ा बहुत आसपास पहुंच गए हो। पावर क्या होती है, चलो ये बताओ। कहते हैं ना भाई इंजन में पावर है, क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? सर पावर होती है जितनी मतलब पावर हम दो तीन चीजों में कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क हो गया, बीएचपी हो गया। टॉर्क पावर थोड़ी होती है, बीएचपी तो यूनिट होती है पावर की। पावर होता क्या है? पावर का मतलब क्या होता है? चलो इसको छोड़ो, थोड़ा हीट के क्वेश्चन पूछते हैं थर्मोडायनेमिक्स के आपसे। हीट ट्रांसफर के कौन कौन से तरीके होते हैं? हीट ट्रांसफर के हीट ट्रांसफर होती है ना यार, जैसे स्टीम से भी कर सकते हैं। स्टीम नहीं, वो तो आप एक मीडियम बता रहे हो हीट का मुझे। हीट ट्रांसफर के वेज जो होते हैं, कंडक्शन होता है जैसे एक, फिर रेडिएशन होता है, फिर कन्वेक्शन होता है। ये सब इसका पढ़ो आप, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, और तीनों में फ़र्क क्या है इन तीनों चीज़ों में। ये हीट ट्रांसफर के मेथड है ना, तो बेसिक है, तो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? सर जो डिजिटल होता है उसका 0.01 होता है। 0.01 क्या? मीटर, सेंटी, mm। और आगे दूसरा एनालॉग का उसका होता है 0.02। उससे और कम मेरे को कोई और प्रिसीजन वाली चीज़ नापनी है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे जिसका साइज 0.01 से कम हो? लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? सर लिस्ट काउंट होता है जो हम बारीक से बारीक चीज जो हमारे काउंट में एमएम में आएगी उसको हम नाप सके। वो तो मतलब कम से कम नापने के लिए लिस्ट काउंट यूज होता है। कम से कम नापने के लिए हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना कम से कम नाप सकता है, हाँ उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो कहाँ लीस्ट काउंट कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा, कौन सी में कम होगा आपकी डेफिनेशन के हिसाब से? मतलब जहाँ पे जो छोटी चीज बनेंगी उसमें डायमेंशन बहुत बारीकी की होगी, उसमें लिस्ट बड़ा में। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? प्रिसीजन नहीं बता सकता। एक्यूरेसी तो मतलब जो हमें चाहिए, हमें एग्जैक्ट उतना, अगर हमने 25 mm के डायमेंशन मांगे तो 25 mm की ही चाहिए, ना 26 ना 24। अच्छा ठीक है। एडवांस एमएस एक्सेल भी लिख रखा है आपको, आपने आता है आपको? ये वी लुकअप वगैरह फॉर्मूला लगा लेते हो? हाँ जी।
व्हीलों का किस लिए यूज होता है? सर व्हील का होता है वर्टिकल, हमें अगर किस चीज को वर्टिकल में कैलकुलेट करना उसके लिए इसका फॉर्मूला उसके लिए। अच्छा, आपने कुछ काम भी कर रखा है, वर्क इन सीएनसी टर्निंग एंड शीट मेटल कंपोनेंट्स एसकेएम इंजीनियरिंग में, यहाँ क्या करते थे आप? सर इसमें मेरा क्वालिटी का काम था, ये कंपनी सीएनसी और शीट मेटल का काम होता था। इसमें क्वालिटी में क्या करते थे आप? पार्ट बनते थे, उनको मेजर करना होता था मेरा। मेजर करना होता था। क्वालिटी में कुछ वो भी तो होते हैं ना, कुछ स्किल्स होती है जैसे 5S, काइजन, क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सारी ये सब चीजें होती है, इसकी कुछ नॉलेज है आपको? सर आयरन का बनता था उसमें। नहीं, आयरन तो मैं वो कह रहा हूँ ना, क्वालिटी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्यों होता है किसी कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्यों रखते हैं आप लोगों को? सर जो हमको चाहिए और जो हमें भेजना वो एक्यूरेट बने, मतलब जो हम भेज रहे तो वो जो उन्होंने मांगा वो हमको उसी डायमेंशन में उसी एक्यूरेसी में देना, और जो माल हमको चाहिए, जो माल हमें चाहिए बिल्कुल वो ही आना चाहिए उसको चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है। एलॉय का क्या मतलब होता है? एलॉय व्हील तो व्हील होगा, एलॉय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय होता सर कोई भी गोल पार्ट जिसके। गोल नहीं होता, एलॉय तो कुछ भी हो सकता है, एलॉय का तो कुछ भी बना दो आप। मतलब क्या होता है एलॉय का? एलॉय का तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है ना भाई, जैसे कॉपर है और टिन है, उसको मिला के ब्रास बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एलॉय होते हैं ना, आयरन के भी एलॉयज होते हैं। हाई कार्बन स्टील भी तो एक एलॉय ही है, स्टील भी तो एक एलॉय है। स्टील क्या होता है? स्टील और आयरन में क्या फर्क होता है? स्टील और आयरन में सर आयरन में ऑक्सीजन कार्बन थोड़ा कम होता है और स्टील में थोड़ा कार्बन हम बढ़ा देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर उसको बढ़ा देते तो हाई कार्बन आयरन ही बोल दो उसको। स्टील और आयरन में फर्क क्या होता है? चलो प्रॉपर्टीज में क्या फर्क, क्यों नहीं लगती स्टील में? सर इसलिए लगती क्योंकि उसमें फिर हम कार्बन थोड़ा बढ़ा देते हैं ना। कार्बन से कुछ नहीं होता। चलो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? गैल्वेनाइजिंग करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स की, किसी भी चीज की कर सकते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन, जैसे फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, गाड़ियों के शीट मेटल के पार्ट्स हो गए, उसको गैल्वेनाइज करते हैं ना, जंग ना लग जाए इसलिए गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना, उसका प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन होता है। अच्छा, एंटी रस्ट अगर मेरे को कुछ करना हो तो क्या क्या उसमें चीजें होती है? एंटी रस्ट के लिए जंग लगता है ना पार्ट्स में, एंटी रस्ट बनाने के लिए क्या क्या कोटिंग कर सकते हैं उसके। किस चीज की कोटिंग? क्रोम की कोटिंग कर सकते हैं। क्रोम तो बहुत महंगा भी पड़ेगा, सबको थोड़ी क्रोम कर दोगे आप। पेंट हो गया, और या फिर उसको किसी से कवर कर सकते हैं। कवर कर जितना मर्जी कर लो तो भी हो जाएगा वो, एयर तो कहीं भी घुस जाती है, मॉइस्चर। गैल्वेनाइजेशन होती है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी करना है आपको, ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अभी आपका रिज्यूमे तो ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सॉलिडवर्क्स में आपने कुछ बनाया है, क्या बनाया है, प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, और अपनी थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो। अभी तो मैंने गियर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पूछा था, आपको नहीं पता था। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैं फोर्जिंग पूछ सकता हूँ आपसे, फोर्जिंग क्या होती है, फोर्जिंग कास्टिंग में क्या फ़र्क होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये अपनी जो थ्योरी है सब यूट्यूब पे हमने डाल रखा है, वहीं से पूछे, मैंने कुछ बाहर से नहीं पूछा, तो वो तो पहले ही डाल रखा है, आप देखो ना वो सब चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो अब तो मॉक इंटरव्यू है, प्रैक्टिस करो, अगले इंटरव्यू में तो बढ़िया ही दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।